नमस्ते। चलिए आज डैफ्ने लिस्टर की एक बहुत ही प्यारी कविता द काइट्स को समझते हैं। हम साथ मिलकर इस कविता की खूबसूरती और इसके गहरे मतलब को जानेंगे। कभी आसमान को देखकर ऐसा ख्याल आया है कि काश हम भी पंछियों या पतंगों की तरह आज़ाद उड़ पाते? अगर ऐसा ख्याल आया है तो ये कविता बिल्कुल दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये कविता उड़ान और कल्पना की इसी चाहत के बारे में है। तो इस खूबसूरत कविता को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम कविता की कहानी को समझेंगे, फिर कुछ नए और मजेदार शब्दों के मतलब जानेंगे। इसके बाद हम कविता के गहरे संदेश पर बात करेंगे और आखिर में कुछ खास सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता की कहानी से। आखिर ये कविता हमें क्या बता रही है? इसकी कहानी ना बहुत ही सीधी साधी और दिल को छू लेने वाली है। तो देखिए, इस कविता के बीच में एक बच्चा है जिसकी कल्पना बहुत ऊंची है। वो रंग बिरंगी पतंगों को आसमान में उड़ता हुआ देखता है और बस अपनी ही एक सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो सोचने लगता है कि काश काश वो खुद उन पतंगों पर बैठकर आसमान की सैर कर पाता। पूरी कविता इसी बच्चे की प्यारी सी ख्वाहिश के बारे में है। चलिए कविता की पहली कुछ लाइंस देखते हैं। हवा में ऊपर देखो पतंगे उड़ती हैं, रंगीन पंछियों की तरह हवा के थपेड़ों वाले आसमान में। अब यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है कि पतंगों की तुलना सीधे रंगीन पंछियों से की गई है। और पता है ऐसा कहने से क्या होता है? वो पतंगे सिर्फ कागज नहीं रहती, उनमें जान आ जाती है, जैसे वो सचमुच के पंछी हों। अगली लाइंस में बच्चे की इच्छा और भी साफ हो जाती है। काश मैं छोटा होता और हवा जितना हल्का, मैं एक पतंग पर चढ़ जाता और वहां ऊपर तैरता। मतलब बच्चा सिर्फ उड़ना नहीं चाहता, वो तो हवा का हिस्सा ही बन जाना चाहता है। अब देखिए, कल्पना और भी गहरी हो रही है। तब मैं बहता कागज के पंखों पर और वो गीत सुनता जो जंगली हवा गाती है। कागज के पंख, कितना खूबसूरत है ना ये कहना। ये दिखाता है कि बच्चे के लिए पतंग बस एक चीज नहीं, बल्कि उड़ने का एक जादी तरीका है। और वो हवा को सिर्फ महसूस नहीं कर रहा, बल्कि उससे सुन भी रहा है, जैसे हवा कोई गाना गा रही हो। और जरा सोचिए, ऊपर से नजारा कैसा होगा? कितना मजा आता ठीक नीचे देखने में, पार्क के ऊपर और शहर की छतों के ऊपर। बच्चा उस अनुभव की खुशी को महसूस कर रहा है, भले ही ये सब उसकी कल्पना में हो। सोचकर ही कितना अच्छा लगता है ना? और कविता के आखिर में बच्चा सोचता है कि लोग उसे देखकर कैसा महसूस करेंगे। नीचे के लोग खड़े होकर घूरते और काश वो मेरी जगह होते, हवा में ऊंचे, बहुत ऊंचे। मतलब उसे सिर्फ उड़ना नहीं है, वो चाहता है कि जब वो उड़े तो वो पल इतना खास हो कि नीचे खड़े लोग भी चाहें कि काश वो उसकी जगह होते। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर गौर करते हैं जो इस कविता को कह सकते हैं कि पंख देते हैं। इन शब्दों को समझने से कविता की तस्वीर हमारे मन में और भी साफ हो जाएगी। तो पहला शब्द है विंड विप्ड। इसका सीधा सा मतलब है हवा के जोरदार थपेड़ों से भरा हुआ। जब कविता में विंड विप्ड स्काई कहा जाता है तो हम एक ऐसे आसमान की कल्पना कर सकते हैं जहां बहुत तेज हवा चल रही है, जो पतंग उड़ाने के लिए एकदम सही है। अगला शब्द है सेल। जैसे एक नाव पानी पर सेल करती है, मतलब आराम से तैरती है, ठीक वैसे ही यहां इसका इस्तेमाल हवा में आसानी से उड़ने के लिए किया गया है। बच्चा पतंग पर सेल करना चाहता है, मतलब बिना किसी रुकावट के हवा में तैरना चाहता है। ड्रिफ्ट का मतलब है धीरे धीरे बहना। ये शब्द उस सुकून भरे एहसास को दिखाता है जिसकी बच्चा कल्पना कर रहा है। हवा के साथ बस धीरे धीरे शांति से बहते जाना, कोई जल्दी नहीं, कोई जोर नहीं। और आखिर में है स्टेयर। इसका मतलब होता है किसी चीज को बड़ी हैरानी से एक टक देखना। बच्चा सोचता है कि जब वो पतंग पर उड़ेगा तो जमीन पर लोग उसे हैरानी से स्टेयर करेंगे, मतलब उसे घूर घूर कर देखेंगे, क्योंकि वो नज़ारा ही इतना अनोखा होगा। तो हमने कहानी समझी, शब्द भी समझ लिए, पर इन सब के पीछे ये कविता हमें सिखाना क्या चाहती है? इसका असली मैसेज क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये कविता हमें इमेजिनेशन की, यानी कल्पना की ताकत दिखाती है। जैसे वो बच्चा सिर्फ पतंगों को देखकर पूरे आसमान की सैर कर लेता है, वैसे ही हम भी अपनी सोच की शक्ति से कहीं भी जा सकते हैं। ये कविता हमें आज़ादी महसूस करने और दुनिया को एक नए ऊंचे नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। अच्छा, अब कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इससे क्या होगा? कविता की समझ और भी पक्की हो जाएगी। पहला सवाल है कि कवि पहली दो पंक्तियों में पतंगों का वर्णन कैसे करता है?
इसका जवाब तो हमें बिल्कुल शुरुआत में ही मिल जाता है। कवि पतंगों को लाइक कलर्ड बर्ड्स यानी रंगीन पंछियों जैसा बताता है, जो एक विंड विप्ड स्काई में उड़ रही हैं। यही तुलना तो इस कविता को इतना खूबसूरत बनाती है। दूसरा सवाल है, पतंग के ऊपर उड़ते समय बच्चा कौन से गीत सुनता है? बच्चा द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स यानी वो गीत सुनता है जो जंगली हवा गाती है। ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन ये दिखाती है कि बच्चे के लिए हवा में भी एक संगीत है, एक जान है। कितनी खूबसूरत बात है ना? और हमारा आखिरी सवाल है, नीचे के लोग खड़े होकर क्यों घूरेंगे? कविता के हिसाब से लोग इसलिए घूरेंगे क्योंकि एक बच्चे को आसमान में उड़ते देखना एक बहुत ही हैरान कर देने वाला नज़ारा होगा। वो हैरान होंगे और शायद मन ही मन ये सोचेंगे कि काश वे भी उस बच्चे की जगह हवा में आज़ाद उड़ पाते। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता द काइट्स की एक छोटी सी यात्रा। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी कल्पना के पंखों की कोई सीमा नहीं होती। अब सवाल ही उठता है कि अगर हम सबको ऐसे ही कागज के पंख मिल जाएं, तो हमारी कल्पना हमें सबसे पहले कहाँ ले जाएगी?